मेल मर्ज में और हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम मेल मर्ज का ऑप्शन क्रिएट कर रहे थे तो ऑप्शन में इसके जाते मेल मर्ज में क्लिक किया हमने, तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है एनवेलप। मतलब मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम एनवेलप भी क्रिएट कर सकते हैं। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे। जैसे कि हमको कोई लेटर भेजना है, ठीक है ना, या हमको कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है, बहुत सारे लोगों को भेजना है, या स्कूलों में कॉलेजों में कोई नोटिस भेजना है, या कोई वैकेंसी निकली उस वैकेंसी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको कॉल लेटर वगैरह भेजना है। तो उसके लिए जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हम एनवेलप में प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो आप अलग अलग एनवेलप की डिजाइन बनाए और सब में जाके सब लोगों का अलग अलग नाम टाइप करो जिसको एनवेलप में रखा हुआ लेटर भेजना है, या मेल मर्ज के एनवेलप ऑप्शन का इस्तेमाल करो और उसी प्रकार से जैसे कि हमने लेटर में डेटाबेस बनाया था वैसा ही डेटाबेस बना के और एनवेलप की डिजाइन में उस डेटाबेस को रख दो, तो बहुत सारे लोगों के लिए एनवेलप जनरेट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हमने एनवेलप ऑप्शन को अब सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए अब एनवेलप ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चेक्ड होना चाहिए चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। यहाँ पर चेक्ड होना चाहिए चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट और उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एनवेलप ऑप्शन। जैसे ही हमने एनवेलप ऑप्शन को सिलेक्ट किया इस प्रकार से जो है एक विंडो दिखाई दी, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। इस डायलॉग बॉक्स में हम एनवेलप ऑप्शन पे जाते हैं। आपको जो लिफाफा बनाना है, जो एनवेलप बनाना है, उसकी कितनी साइज रखना है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी साइज दी गई है। जिस भी साइज के अनुसार आपको एनवेलप बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो हमने ये E4 साइज सिलेक्ट कर लिया है ना। यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। इसका क्या अर्थ होता है समझ लेते हैं। डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पर आपको लेटर को भेजना है, जहां पर आपको लेटर को भेजना है वो डिलीवरी एड्रेस कहलाता है। ऐसे ही रिटर्न एड्रेस क्या कहलाता है, रिटर्न एड्रेस कहलाता है कि जहां से जो है भेजा जा रहा है ना। रिटर्न एड्रेस क्या कहलाता है, जहां से हमारा डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट सही जगह पे नहीं पहुंचता है तो वो रिटर्न हो करके इस जगह पर आ जाए। तो ये दोनों दिए गए हैं। अब इन दोनों जो एड्रेस दिए गए हैं उसका फॉर्मेट भी अलग अलग कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट में जाकर के आप इसका फॉन्ट भी बदल सकते हो और यहाँ से फॉन्ट में जाकर के इसकी भी फॉर्मेटिंग हम बदल सकते हैं। उसके बाद हमको क्लिक करना है ओके बटन पर, ठीक है। उसके बाद हमको क्लिक करना ओके बटन पर, तो इस तरीके से पेज जो है हमारा वो एनवेलप साइज में आ जाएगा। अब जिन लोगों को भी आप एनवेलप के द्वारा कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है भेजना चाहते हैं तो उसका डेटाबेस आपके पास बना हुआ होना चाहिए, या तो आपको बनाना पड़ेगा। तो फिर से हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फिर देखिए वही आ गया कि आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो डेटाबेस बना हुआ है उसका इस्तेमाल करिए, या टाइप अ न्यू लिस्ट, नया डेटाबेस बनाइए। जब नया डेटाबेस में क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे तो फिर से वैसा ही आ जाएगा। अब कस्टमाइज कर लो, या जो जो फील्ड आप चाहते हो वो फील्ड रख लो, और या तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस बार हम पहले से बनी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसको सिलेक्ट किया, ब्राउज में गए और इस बार से हम जो है ये एड्रेस नाम का एक पहले से बना हुआ डेटाबेस के लिए है, एक MS एक्सेस की फाइल है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ओपन करेंगे तो इसमें 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं रिकॉर्ड के अनुसार हम एनवेलप बनाते हैं। फिर हमने क्लिक किया ओके बटन पर। अब देखिए एनवेलप में क्या होता है, एनवेलप में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिखाई देगा, तो इस बॉक्स में आप जो है जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका नाम टाइप कर दिया इस बॉक्स में। यहाँ पर लिखना पड़ता है हमको टू, किसको आपको भेजना है। अब उस फील्ड को रखना पड़ेगा क्योंकि जिसको भेजना उसका तो हमने डेटाबेस बना के रखा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। उसके पहले हम यहाँ से जो है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाकर के हमने एड्रेस नाम की एक फील्ड इंसर्ट कर ली है, डेटाबेस इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट बटन में क्लिक किए, मोर आइटम में गए, देखिए फर्स्ट नेम इस प्रकार से सिलेक्ट किया, एंटर किया हमने।
फिर से मोर आइटम में गए, एड्रेस हमने सेलेक्ट किया, फिर से इंसर्ट किया, फिर इसमें गए, मोर आइटम में गए, सिटी को सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर किया हमने, मोर आइटम में गए, सिटी के बाद स्टेट को, जो भी फील्ड चाहिए है, उसके बाद जिप कोड को भी करना, जिप कोड को कर लो। इस बार हम कंट्री नहीं लेते हैं, मान लीजिए। इस प्रकार से जो है हमने एड्रेस की फील्ड को इंसर्ट कर लिया। इस बॉक्स को आप बड़ा भी कर सकते हैं, 2 जो लिखा हुआ है इसको भी और आप बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने फील्ड को इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद जहां से आपने जो है लेटर भेज रहे हो उसको आप यहाँ पर दे सकते हो, फ्रॉम, है ना। फ्रॉम में समझ में आ जाएगा कि किस कहाँ से जो है लेटर भेजा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूट का मान लीजिए नाम लिख दिया, और इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको करना है प्रीव्यू योर एनवेलप, ठीक है। यहाँ पर किस में क्लिक करना है, प्रीव्यू योर एनवेलप। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए पहला रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। पहला रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और यदि सभी लोगों के लिए आपको रिकॉर्ड जनरेट करना है तो पहले आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करके ये देखो अगला रिकॉर्ड को देख सकते हो, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करके फिर अगले रिकॉर्ड को देख सकते हो, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करके अगले रिकॉर्ड को देख सकते हो। इस प्रकार से जो है हम 2 ही रिकॉर्ड थे, और भी रिकॉर्ड होंगे तो और भी रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि एनवेलप ये सबके लिए बन जाए, डिजाइन हो जाए, तो कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, और इसी प्रकार से पहला रेडियो बटन, पहला ऑप्शन बटन सेलेक्ट करना, ओके करना है। तो ये देखो पहला एनवेलप बन गया है, और इसी प्रकार से ये देखो दूसरा एनवेलप भी बन गया है। तो एनवेलप ऑप्शन के द्वारा हम रिकॉर्ड को एक एनवेलप की डिजाइन में रख सकते हो, जितने चाहे एनवेलप बना सकते हैं। और इसके लिए भी हमने मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। मेल मर्ज के अंतर्गत इसमें लेटर्स एंड मेलिंग के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है। देखिए मेल मर्ज में क्लिक करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लेबल। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रिंट एड्रेसेस लेबल्स फॉर अ ग्रुप मेलिंग। इसका इस्तेमाल भी जो है ग्रुप मेलिंग के लिए, और ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ भेजने के लिए, या लेबल को आप बोल सकते हो पर्ची, है ना। तो उसको बनाने के लिए हम लेबल्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम लेबल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपको कैसा डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट का लेआउट कैसा रखना है, तो चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर चले जाओ लेबल ऑप्शन पर। तो ये देखो जैसे एनवेलप को चेंज करने के लिए साइज एक डायलॉग बॉक्स खुला था, वैसे ही लेबल को भी आपको कैसा बनाना, उसको भी चेंजेस करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जो ये डायलॉग बॉक्स है हमको परीक्षा में बनाना पड़ेगा, एनवेलप का भी और इसी प्रकार से लेबल का भी, अगर मेल मर्ज आता है। अब यहाँ से आपको किस प्रकार से लेबल चाहिए है, देखिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो नहीं बनाना है छोटे छोटे साइज के, बिजनेस कार्ड तो नहीं बनाना है ना, तो ये सारे हमको पोस्ट कार्ड तो नहीं बनाना है। क्या आपको डिजाइन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और उसके बाद हम करते हैं ओके बटन पर क्लिक, फिर से हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ एक टेक्स्ट बॉक्स सा दिखाई देगा, लेकिन इसमें कोई लाइन वगैरह दिखाई नहीं देगी। तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको बॉर्डर दे देना है, ताकि हमको स्पष्ट समझ में तो आए कि क्या हम बना रहे हैं। तो एक पेज में अभी ये इस प्रकार से जो है टाइप होगा। चाहो तो फिर से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। अभी हम इसका लेआउट कर देते हैं चेंज, और यहाँ पर आकर के हम देखिए बहुत सारी डिजाइन दी गई है इसमें, और इस प्रकार से हाँ 8 यहाँ पर अपन ने ले लिया, मान लो ये वाला ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। फिर से बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है, सिलेक्ट किया हमने, ये बॉर्डर दे दी। ये देखो इससे क्या हो रहा है, पूरे पेज में बकायदा जो है बिजनेस कार्ड बनाने के लिए ये ऐसे बॉक्स बन जाता है। कब बनता है ये, जब हम मेल मर्ज में लेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पहुंच गए कि आपको पहले से बनी डेटाबेस इस्तेमाल करना है कि नई लिस्ट बनाना है। तो मान लीजिए हम पहले से बनी इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए भी,
उसके लिए ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। अब आपको कौन सा डेटाबेस चुनना है, उस डेटाबेस को चुन लेना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें अपन लेबल के लिए एक नई डेटाबेस लिस्ट बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट बटन में गए। अब हमको मान लीजिए बिजनेस कार्ड बनाना है या आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाना है। डिजाइन आपकी ये है, आप इसमें जो भी चाहे बना सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर हमको इन फील्ड की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम कस्टमाइज में जाएंगे और इनको कर देंगे डिलीट। फर्स्ट नेम को रहने देते हैं, लास्ट नेम को डिलीट कर देते हैं, कंपनी नेम को डिलीट कर देते हैं, एड्रेस 1 रहने देते हैं, एड्रेस 2 को डिलीट कर देते हैं, सिटी स्टेट जिप कोड रहने देते हैं, कंट्री को डिलीट कर देते हैं, होम फोन को रहने देते हैं। तो एक स्टूडेंट का अगर हमको आइडेंटिटी कार्ड बनाना तो उसमें ये सारी फील्ड हम बना देते हैं। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इस प्रकार से, सिटी दे देते हैं, स्टेट दे देते हैं। तो ये डेटा हमको जो है इंसर्ट करना होगा। फिर न्यू एंट्री में गए और फिर से हमने न्यू एंट्री दे दी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। फिर से न्यू एंट्री बटन में क्लिक किया और जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं उतने रिकॉर्ड यहाँ पर हमको इंसर्ट करने होंगे। उतने रिकॉर्ड हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। ठीक है, जो भी आपको पिन कोड देना है, जो भी वर्क फोन देना है, तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतने लेवल में रिकॉर्ड दिखाई देंगे। उसके बाद हमने फिर से क्लोज बटन में क्लिक किया, इसको हमने सेव कर लिया। आइडेंटिटी कार्ड है तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दिया और उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर दिया, ओके बटन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर उस डेटा को आप उस चीज को टाइप कर ली जो आप हर लेवल में चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, क्या क्या था हमारी फील्ड में, नेम था, नेम के बाद क्या था हमारी फील्ड में, एड्रेस था, एड्रेस के बाद हमारी फील्ड में था सिटी, सिटी के बाद था स्टेट, स्टेट के बाद था पिन कोड और पिन कोड के बाद था आपका फोन। तो जो भी फील्ड्स है उसको रख लेते हैं। अगर इसको किसी प्रकार से कुछ फॉर्मेट करना है, कोई हेडिंग देना है तो वो दे सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट का हमने नाम लिख दिया यहाँ पर, है ना। और इसको जैसा आप डिजाइन करना चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो। सेलेक्ट किया, इसको कर दिया बोल्ड, इसको कर दिया सेंटर में, कलर भी दे दिया, यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब हम फील्ड को इंसर्ट करेंगे। फील्ड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने कर्सर को रखा, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, मोर आइटम में गए और देखिए फर्स्ट नेम के आगे अपन ने नेम को, एड्रेस के आगे फिर हम मोर आइटम में जाएंगे और एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी में जाएंगे और सिटी के आगे सिटी को इंसर्ट कर लेंगे, स्टेट में जाएंगे, स्टेट के आगे स्टेट को इंसर्ट कर लेंगे, फिर हम पिन कोड में जाएंगे, इसमें हमने जिप कोड जो लिखा हुआ है उसको इंसर्ट कर लिया, फोन नंबर में जाएंगे, फोन को इंसर्ट कर लिया। तो सारी फील्ड को आप यहाँ पर इंसर्ट कर लें प्रॉपर। इसको जहां पर रखना है, जितनी दूरी पर रखना है फील्ड को, उसको सेट कर लें। और उसके बाद जब हम यहाँ पर अगले ऑप्शन में जाएंगे तो ये फील्ड की जगह हमको डेटा दिखाई देगा। तो और भी जैसा कलर फॉर्मेटिंग करना वो कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अब एक नई चीज करना है, वो है यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट ऑल लेबल्स। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा जो है वो सभी लेबल्स में दिखाई देगा। सभी लेबल्स में डेटा आ जाएगा। जो ये वाला डेटा है, फील्ड वगैरह है। किस बटन पे क्लिक करने पर? अपडेट ऑल लेबल्स बटन में क्लिक करने पर। इसके बाद जैसे ही हम प्रीव्यू बटन में क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू बटन में क्लिक करने पर ये देखो, इस टेब जो भी डेटाबेस हमने बनाया था उसका पहला रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। और 3 ही रिकॉर्ड थे इसलिए 3 ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं लेबल। अब आप इसका इस्तेमाल आइडेंटिटी कार्ड की तरह करें, जिस भी चीज के लिए आपने बनाया है उस लेबल को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया मेल मर्ज, किसके द्वारा? लेबल के द्वारा।